नमो नमः। भवन्तः सर्वेषां संस्कृत कक्षायां पुनः सुस्वागतम। आप सभी का बच्चों मेरी संस्कृत कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम शारदा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत द्वादशः पाठः में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनके विषय में आज विस्तार से पढ़ने का आपको मौका मिला है, तो आइए पढ़ें उनके विषय में। अयं संसारः एका कर्मभूमि अस्ति। यह संसार एक कर्मभूमि है। अस्मिन् संसारे यावन्तः जनाः जन्म ग्रहणन्ति तेषां पृथक् पृथक् कर्तव्यानि भवन्ति। कि इस संसार में जब भी इंसान जन्म लेता है तो जन्म से लेकर उसके पश्चात उन सबके पृथक पृथक कर्तव्यानि भवन्ति। अलग अलग सबके कर्तव्य होते हैं। जिस प्रकार चाहे वह कोई स्त्री है या पुरुष है, जो भी इंसान जन्म लेता है हर एक का जीवन अलग अलग होता है और उनके अपने परिवार के अनुसार अपने कर्तव्य भी अलग अलग ही होते हैं। एतानि कर्तव्यानि अनेक विधानि भवन्ति। ये सभी कर्तव्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कानिचित् व्यक्तिगतानि, कुछ उनमें से कर्तव्य बच्चों व्यक्तिगत हो सकते हैं। कानिचित् पारिवारिक, परिवार से संबंधित कुछ के कर्तव्य हो सकते हैं। कानिचित् च सामाजिकानि, कुछ कर्तव्य समाज में ऐसे होते हैं जो हमें सामाजिक रूप से भी निभाने पड़ते हैं। एतेषां सर्वेषां कर्तव्यानां पालनम, इन सभी कर्तव्यों का पालन करना मनुष्य से व्यक्तिगत हिताय देश हिताय च परम आवश्यकम भवति। कि इन सभी कर्तव्यों का पालन करना मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से और देश के हित के रूप में अत्यधिक आवश्यक होता है। बच्चों, हर इंसान जो जन्म लेता है उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यथा कृषकाः कृषि क्षेत्राणि हरितानि धन्य समृद्धानि वा कृत्वा देशं पूरयन्ति पालयन्ति च। कि जिस प्रकार से, यथा मीन्स जिस प्रकार से, कृषक अर्थात जो किसान जो खेती करते हैं अपने कृषि क्षेत्रों के द्वारा हरितानि धान्य समृद्धानि वा कृत्वा, कि हरे हरे खेतों के द्वारा अपनी धन धान्य से पूर्व अपने खेतों के द्वारा सिंचाई इत्यादि कर जो फसल पैदा करते हैं, उस प्रकार वो देश की सभी लोगों का पेट भरते हैं। देशम पूरयन्ति पालयन्ति च, मतलब उनको देश के हित में कार्य करते हैं और सभी का पेट भरते हैं, उनका पालन करते हैं। च तथैव वैज्ञानिकः, उसी प्रकार से वैज्ञानिकः अपि स्वनवीनै, अपने अपने नवीन अनुसंधानों से, अपने अपने नए नए आविष्कारों से देशम अग्रसः कुर्युः, उनको भी चाहिए कि वे भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश की समृद्धि में आगे आएं और प्रतिदिन नए नए आविष्कार करते जाएं। उनका यह कर्तव्य बनता है। कुर्युः बेटा, ये विधिलिंग लकार का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है बेटा। तो उन्हें चाहिए कि वैज्ञानिकों को भी कृषकों की भांति अर्थात किसान की भांति अपने नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को अग्रसर ले जाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना चाहिए और आगे देश को बढ़ाने में सहायक होना चाहिए। अयम एव तेषां धर्मः, यही उनका धर्म है। कर्तव्यम च वर्तते, वैज्ञानिकों का और कहते हैं देश के किसानों का बहुत अधिक योगदान होता है। यही उनका कर्तव्य और यही उनका धर्म भी माना जाता है। सर्वनाम धन्य, सभी नामों में धन्य है अमर वैज्ञानिक अस्माकं पूर्वम राष्ट्रपतेः स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम को ना जानाति। ऐसा कौन व्यक्ति है इस संसार में, इस हमारे इस देश में, भारत देश में, कि जो अमर वैज्ञानिक हमारे राष्ट्रपति जो स्वर्गीय हैं, जिनका निधन हो चुका है बेटा APJ अब्दुल कलाम, उनके इस नाम को कौन नहीं जानता है। अस्य जन्मः, इनका जन्म सन 1931 तमे मतलब वर्ष में अक्टूबर मासस्य पंचदश तारिकायां, पंचदश मतलब 15 तारीख को, अक्टूबर मास की 15 तारीख को
पुण्यभूमि जहाँ उनका जन्म हुआ था, रामेश्वरस्य जो दक्षिण भारत में बेटा स्थित है, एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत, एक सामान्य से परिवार में उनका जन्म हुआ। अस्य पिता जैनुल आबदीन निकषा काचिद नौकाः आसन, इनके पिता जैनुल आबदीन जो हैं उनके पास, निकषा मतलब उनके समीप में, काशिचिद नौकाः आसन, कुछ नौकाएं थी, अर्थात कुछ उनके पास नौकाएं थी। ताभी सह, उनके साथ, सह परिवार से भरण पोषणम करोति स्म, अर्थात वे उन नौकाओं के साथ ही अपना भरण पोषण करते थे, उनके द्वारा ही मछली पकड़ने का कार्य करते थे। बेटा उन्हीं नौकाओं के सहारे उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। अब्दुल कलाम से मातुः नाम आशियम्मा आसीत, आशियम्मा उनकी माता का नाम था और उनके पिताजी का नाम था जैनुल आबदीनम। सा सरला गृहिणी आसीत, उनकी जो माता थी एक बहुत ही साधारण सी सरल गृहिणी थी। बाल्यकाल में, बचपन में ही, सह मतलब अब्दुल कलाम जी के बारे में कहा गया है, अति निर्धनः आसीत, वो बहुत ही निर्धन परिवार में थे, तो बहुत निर्धन थे। तस्मात् कारणात्, इन सभी कारणों से, सह पठनेन सह अन्यत किम अपि कार्यम अपि अकरोत्, वे कुछ अन्य कार्य भी करते थे जिससे कि उनकी आर्थिक रूप से वो अपने माता पिता की सहायता कर सके। येन जनकस्य आर्थिकी सहायता भवितुम शक्यते, अर्थात जिससे कि वह अपने माता पिताजी की आर्थिक रूप से सहायता कर सके, घर परिवार के खर्चे को उठाने के लिए कुछ वो भी कमाई इत्यादि का साधन करके घर में कुछ पैसे ला सके। न केन अपि स्वप्ने अपि ऐसा कल्पना कृता, कोई भी संसार में ऐसा नहीं था जिसने स्वप्न में भी ऐसी कल्पना की हो। यत मीन्स की, कश्चित अयम बालकः, कि किसी दिन यह बालक, देशस्य सर्वोच्च पदम, राष्ट्रपति पदम अपि अलंकरिष्यति, के राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया जाएगा, अर्थात उस पद तक यह बालक पहुंचेगा जो देश का सर्वोच्च पद कहलाता है। रामेश्वरात, रामेश्वर से लेकर, अर्थात दक्षिण भारत के राज्य रामेश्वर से लेकर राष्ट्रपति भवन पर्यंतम, राष्ट्रपति भवन तक, अस्य जीवन गाथा संघर्षस्य परिश्रमस्य च गाथा अस्ति, इनकी जीवन गाथा जो है संघर्ष से और परिश्रम से भरी पूरी है, अर्थात उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, जीवन में अत्यधिक परिश्रम किया है, तब वो राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाए हैं। बेटा किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को रात दिन कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तभी कोई इंसान, कोई व्यक्ति जीवन में उचित पद, अपने उचित लक्ष्य तक पहुंच सकता है। स्वभगिन्याः सहायतया सह, अपनी बहन की सहायता से, सह मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के लिए है, मद्रास टेक्निकल इंस्टीट्यूट इति, इस नाम के जो विद्यालय से, महाविद्यालय अर्थात विश्वविद्यालय में, कॉलेज में प्रवेशम अलभत मतलब प्राप्त किया। अपनी बहन की सहायता से उन्हें टेक्निकल इंस्टीट्यूट इति महाविद्यालय, इस नाम के विद्यालय से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट नाम का जो विद्यालय था उसमें उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया। परम स्वप्रतिभया, परंतु अपनी प्रतिभा से, परिश्रमेन और अपने परिश्रम से, दृढ़ संकल्पेन च और अपने दृढ़ संकल्प से, अपने दृढ़ निश्चय से, विज्ञानस्य क्षेत्रे लब्ध प्रतिष्ठो वैज्ञानिको अभवत, एक जाने माने वह विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक बन गए। सह स्वदेशस्य उन्नत्यै देशाय अग्नि पृथ्वी नाग सदृशाणि प्रक्षेपास्त्राणि अयच्छत, अर्थात उन्होंने अपने देश की उन्नति के लिए, देश के लिए उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और नाग, इस नाम के प्रक्षेपास्त्राणि अर्थात मिसाइलें उन्होंने देश को बनाकर दी। तदैव सह मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्धो अभवत, इसी कारण से, तब से ही वे मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध हो गई। सह भारतस्य 11तमः राष्ट्रपति ही अभवत, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। तस्य स्वभावः अति सरलः आसीत, उनका स्वभाव, उनका जो
दूसरों के प्रति स्वभाव था वो बहुत ही सरल था। तस्य मनसी, उनके मन में उच्च निम्न एतादृशी भावना न आसीत, मतलब नासीत मतलब नहीं थी। उनके मन में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना, इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। सह प्रकृति प्रेमी अपि आसीत, वे प्रकृति प्रेमी भी थी, उन्हें प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम था। सह विद्यार्थी भी ही सह ज्ञान चर्चाम अकरोत, वे विद्यार्थियों के साथ ज्ञान से संबंधित चर्चाएं भी करते थे। वैज्ञानिक सम्मेलनेषु ज्ञानस्य आदानं प्रदानं तस्मै अति प्रियम आसीत, वैज्ञानिक सम्मेलनों में भी ज्ञान के आदान प्रदान करना, ज्ञान के आदान प्रदान को करना, ज्ञान से विषय से संबंधित अपने जो अनुभव थे बच्चों में बांटना, विद्यार्थियों में बांटना और उनसे भी कुछ नई नई बातें सीखना, तस्मै अति प्रियम आसीत, उन्हें बहुत ही प्रिय था, अर्थात उन्हें इस प्रकार की वार्तालाप में बहुत ही आनंद आता था। डॉक्टर कलाम भारत रत्नम, पद्म भूषणम, हूवर पदकम, वीर सावरकर आदिनी पुरस्कारिणी अमिलन, अर्थात डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण, हुकर पदक और वीर सावरकर आदि पुरस्कार अत्यधिक रूप में प्राप्त हुए। ये सभी पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। सह समस्ते विश्वे भारतस्य नाम प्रकाशितम अकरोत, उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया, प्रकाशित किया। इसी प्रकार से छात्रों, आप भी जीवन के लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखें और आप भी किसी ऊंचे मकान को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें और इनसे प्रेरणा लेकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं।